सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस के संध्या का पाठ का आरंभ करते हैं और इस धर्म की राह पर एक बार फिर से एक साथ चलते हैं। दोहा मैं देखूं तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयूं न त करतेऊं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, अर्थात बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। जो ना घई सत जोजन सागर, करई सुख राम काज मतियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापयु जाकर नाम सुमरही, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काक भिशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयूं अब कही रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहे हूं बल भारी। रष्टराज जाम्बवन कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी अर्थात खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। दोहा बलि बांधत प्रभु बाढ़ेहु, सो तनु बरणी न जाई। उभा घरी महदीन ही, साथ प्रदक्षिण थाई। बलि के बांधते समय इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठई किमी सब ही करनायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, पर लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। करही रिच्छपति सुनु हनुमाना, का चपु साधी रहेउ बलवाना। पवन तन्य बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वृक्षराज जाम्बवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो परबताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुम से ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के अर्थात अत्यंत विशाल काय हो गए। करक बरन तन तेज बिराजा, माने हूं अपर गिर नहीं कर राजा। सिंह नाद करी बार ही बारा, लालील ही नाघऊ जल निधि खारा। उनका सोने से का रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनऊ यह त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ।
हे जाम्बवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना, अर्थात कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहहु सुधियाई। तब निजी भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जाम्बवन ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। छंद कपि सेन संग संघारी, निश्चर रामु सीतहि आनहे। त्रिलोक पावन सुज सुसुर, मुनि नार दादी बखानहे। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर न पावई। रघुबीर पद पथ पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर अर्थात भ्रमर तुलसी दास गाता है। दोहा। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुन ही जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध, करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर जी का यश भव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशारा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध कर देंगे। सौरठा। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनई तासु गुण ग्राम जासु, नाम अघ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक अर्थात व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। लंका दहन। अट्टहास करी गर्जा कपि, बढ़ी लाग आकाश। महाबली मारुति का जय घोष। खाई से फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विज्यते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सुंदरकांड। श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेय मग्नम, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र, सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम, सुरगुरम माया मनुष्यम हरिम। वंदेहम करुणाकरम, रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या सप्रहा रघुपते, हृदयस्म दिए, सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवम, निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, अर्थात सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानुनम, ज्ञानी नामा ग्रगणयम। सकल गुण निधानम, वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान,
कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी, हो यही काजू मोहि हर्ष विशेषी। यह कह नाई सब ही कहूँ माथा, चले हर्षि धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकय पवन तन्य बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसो गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बेचारी, तय मैं नाक हो ही समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव नह देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि नह कै माता, पठ नह आई कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरनह मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवो, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रस सी न मोहि कहेऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसे जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ही ठहु, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठई पुनि बाहर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरनह जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमू तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा राम काजु सबु करियहु, तुम बल बुद्धि निदान।
आशीष दे गई सो हर्षी चले हनुमान। तब श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहे। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छा सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहाँ कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। जहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तारु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक अंगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमन कछु कपे के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंकत ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। तुरंत ही बड़ा किला है, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के प्रकोटे अर्थात चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरा यत्नाद घना। चौहट हट सुब्रट बिथि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरुथन ही को गने। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ और सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगद बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूप के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सुरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहुमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जही। नाना अखारे नह भिरही, बहुविधि एक एक नह तरजही। वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल अर्थात पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटि न विकट, तन नगर चहु दिशि रक्षही। कहूँ महिष मानुष धेनुखर, अजखल निशाचर भक्षही। यही लागी तुलसी दास इन्ह, की कथा कछु एक है कही। रघुबीर सरती रथ शरीर नहीं, त्यागी गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों और गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे।
तो आज रामचरितमानस के संध्या के पाठ को हम यहीं पर विश्राम देंगे और कल सुबह आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और राम नाम जपते रहिए और इस धर्म की राह पर ऐसे ही चलते रहिए। बोलिए जय श्री राम।